हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करेंट अफेयर में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय और नोबेल पुरस्कार 2021 के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। इसमें सबसे पहले हम नोबेल पुरस्कार के बारे में बात करेंगे। नोबेल पुरस्कार की बात करें तो यह नोबेल फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1901 में हुई। इसके साथ साथ नोबेल पुरस्कार शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसमें एक प्रशस्ति पत्र और 11.18 लाख डॉलर की धनराशि प्रदान की जाती है। इसके साथ साथ इसमें विजेताओं का जो चयन होता है वो अक्टूबर में होता है, जबकि यह अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर 10 दिसंबर को दिया जाता है। इसके अलावा नोबेल फाउंडेशन की बात करें तो जो नोबेल पुरस्कार देता है, इसको स्टैब्लिश 29 जून 1900 को किया गया, जबकि 1901 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। इसके साथ साथ अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1968 से हुई। इसके अलावा हम प्रथम नोबेल पुरस्कार के बारे में बात करेंगे, जैसे कि रसायन विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार वेंट हॉक को मिला, जबकि भौतिक विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार रॉन्टचेन को मिला। इसके साथ साथ चिकित्सा का पहला नोबेल पुरस्कार बेहरिंग को मिला। इसके अलावा साहित्य में पहला नोबेल पुरस्कार सली पुडोम को मिला, जबकि शांति के लिए पहला नोबेल पुरस्कार हेनरी ड्यूनेंट को दिया गया। नेक्स्ट हम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीयों के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो इन्हें सबसे पहले साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1913 में उनके साहित्य गीतांजलि के लिए दिया गया, जबकि सीवी रमन को भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 1930 में रमन इफेक्ट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए दिया गया, जबकि हरगोविंद खुराना जी को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 1968 में प्रोटीन संश्लेषण के कार्य के लिए दिया गया। इसके अलावा मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार 1979 में दिया गया, जबकि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 1983 में दिया गया। इसके साथ साथ पहला अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन को 1998 में दिया गया। इसके अलावा रसायन विज्ञान में वेंकटरमन रामकृष्णन को 2009 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में दिया गया। इसके अलावा अभिजीत बैनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट हम फिजियोलॉजी और मेडिसिन नोबेल पुरस्कार 2021 के बारे में बात करेंगे। 2021 के मेडिसिन नोबेल पुरस्कार की बात करें तो यह डेविड जूलियस जो कि न्यूयॉर्क के हैं और आर्देम पटापोटियन जो कि लेबनान के हैं, इन्हें तापमान और स्पर्श के रिसेप्टर्स की खोज के लिए संयुक्त रूप से नोबेल मेडिसिन पुरस्कार से नवाजा गया। जबकि 2020 का फिजियोलॉजी मेडिसिन नोबेल पुरस्कार अमेरिकन हार्वे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइस और ब्रिटिश साइंटिस्ट माइकल हॉप्टन को हेपेटाइटिस सी वायरस की डिस्कवरी के लिए दिया गया था। इसके अलावा नोबेल शांति पुरस्कार 2021 की बात करें तो यह फिलीपींस के पत्रकार मारिया रसा को और रूस के दमित्री मुरातोव को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए नोबेल शांति पुरस्कार 2021 दिया गया, जबकि 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र संघ एजेंसी विश्व खाद्य प्रोग्राम को दिया गया था। नेक्स्ट हम साहित्य नोबेल पुरस्कार 2021 के बारे में बात करेंगे। साहित्य का 2021 का नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज्जाक गुरनाह को प्रदान किया गया। अब्दुल रज्जाक गुरनाह को उपनिवेशवाद के प्रभाव और संस्कृतियों एवं महाद्वीपों के बीच खाई में शरणार्थियों के भाग्य हेतु अडिग और करुणामय पैठ के लिए प्रदान किया गया। इसके अलावा साहित्य नोबेल पुरस्कार 2020 लुईस ग्लुक को दिया गया था। लुईस ग्लुक को उनका अचूक काव्यात्मक स्वर जो खूबसूरती के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाता है के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। नेक्स्ट हम भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2021 के बारे में बात करेंगे। फिजिक्स में वर्ष 2021 के नोबेल पुरस्कार का आधा हिस्सा संयुक्त रूप से शुक्रो मनापे और हैसलमैन को दिया गया, जबकि दूसरा आधा हिस्सा जियोर्जियो पेरिसी को जटिल भौतिकी प्रणाली की समझ में अभूतपूर्व योगदान हेतु प्रदान किया गया। जबकि भौतिकी में 2020 का नोबेल पुरस्कार रियनार्ड गेंजेल
एंड्रिया गेस और रोजर पेनरोज को दिया गया था। इसके अलावा रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार 2021 की बात करें तो यह बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को असममित ऑर्गेनो कैटलिस्ट के विकास के लिए दिया गया। जबकि 2020 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार डीएनए स्निपिंग कैंची के रूप में जाने जाने वाली जीन संपादन तकनीकी विकसित के लिए फ्रांसीसी नागरिक इमैनुएल चारपेटियर और अमेरिकन जेनिफर डोडना को रसायन विज्ञान 2020 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम जिन जिन लोगों को दो बार नोबेल पुरस्कार मिला उनके बारे में बात करेंगे। जिसमें सबसे पहले मैरी क्यूरी को 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज के लिए, जबकि 1911 में शुद्ध रेडियम के निष्कर्षण के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। इसके अलावा लिनस पोलिंग 1954 में हाइब्रिडाइज्ड कक्षीय सिद्धांत के लिए, जबकि 1962 में नाभिकीय परीक्षण निषेध संधि एक्टिविज्म के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा जॉन बार्डीन 1956 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए, जबकि 1972 में अतिचालकता के सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। इसके साथ साथ फ्रेडरिक सेंगर को 1958 में इंसुलिन मॉलिक्यूल्स की संरचना के लिए, जबकि 1980 में वायरस न्यूक्लियोटाइड्स के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा नोबेल का शांति पुरस्कार 3 बार रेड क्रॉस कमेटी को दिया जा चुका है। इसके साथ साथ 1969 में जॉन ट्यूवेंगन ने अर्थशास्त्र, जबकि उनके छोटे भाई निकी टिनवर्गेन ने चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। इसके साथ साथ सबसे कम उम्र में 25 साल की उम्र में लॉरेंस ब्रैग ने नोबेल पुरस्कार जीता है। इसके अलावा सबसे अधिक उम्र में लियोनिद हर्क्विज ने नोबेल पुरस्कार जीता है। 2007 में इन्हें 90 वर्ष की उम्र में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा सबसे अधिक उम्र में जिस महिला ने नोबेल पुरस्कार जीता है वे डोरिस लेसिंग है। इन्हें 2007 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स, इस प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।